Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 8. The chapter which we are related with is general. अच्छा, चूंकि हम हर रोज एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर नई बात आती है। आज आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि एक नई बात नहीं आई। यहाँ पे आप जब रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, चैरिटी, ये काफ़ी सारी चीज़ें नई आ रही हैं। उसके लिए आपको इनका पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब आपसे मेरी मुलाकात होगी आपने मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना है और बताना है। ध्यान से सुनेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझना भी और दोबारा रिपीट करके बताना और समझाना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझना है कि गुड्स क्या होती हैं। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड गुड्स आर कमोडिटीज और मर्चेंडाइजेज विच वी हैव बॉट फॉर रीसेल पर्पस। ऐसी चीजें जिनको आपने खरीदा तो है लेकिन इंटेंशन आपकी ये है कि उनको बेच के आपने बिजनेस करना है। कपड़े वाला जो है व्हेन ही इज बाइंग क्लॉथ, मेडिसिन स्टोर व्हेन ही मेडिसिन स्टोर इज बाइंग मेडिसिन, machinery store is buying machinery. So these are commodities, merchandises और goods. Goods वो चीजें होती हैं जिनको आपने खरीदा इसलिए है कि दोबारा बेचना है। जैसे एग्जांपल में I have said if cloth merchant had bought cloth, कपड़े वाले ने कपड़ा खरीदा। मोबाइल फोन शॉप हैज परचेज मोबाइल्स, मोबाइल वाले ने मोबाइल परचेज किए तो जाहिर है क्यों खरीदेगा, ताकि इसको दोबारा सेल करके प्रॉफिट कमा सके। अब ये चीजें तभी जाएंगी ना जब सेल होंगी। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स विल गो आउट ओनली इन वन कंडीशन, व्हेन यू विल सेल दोज कमोडिटीज। चीजें आपके पास से क्यों जा रही हैं, जाएंगी बिजनेस के अंदर जब आप उनको बेचेंगे। मगर चार जगह ऐसी हैं जब आप बेचते भी नहीं है फिर भी चीजें चली जाती हैं। पहली वजह, व्हेन यू हैव लॉस्ट देम बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट। अच्छा जी, अब इनमें गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई तो चीजें आपके आपके पास से एक तरह से कम हुई। थेफ्ट हो गई, चीजें चली गई और कम हो गई। एक्सीडेंट, चीजें कम हो गई। ये पहली कंडीशन है जिसकी वजह से चीजें कम हो सकती हैं। या गिवन एज चैरिटी, जब खैरात के तौर पर आपने अल्लाह के नाम पर किसी को चीजें दे दी तो गुड्स विल गो आउट, मगर वो बिकी नहीं है। यहाँ कौन सी चीजों की डिस्कशन हो रही है, जो चीजें आपके पास से जा रही हैं लेकिन वो बिक नहीं रही। गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। नहीं जी, दूसरी चीज तीसरी चीज हमारी तैयार हो गई जब आपका प्रोप्राइटर, कारोबार का मालिक, कारोबार से चीजें निकाल के ले जाए पर्सनल यूज के लिए। तो चीजें तो गई मगर बिकी नहीं। और when goods are given as free sample। अब जब आपसे मेरी मुलाकात होगी आपने मुझे ये चार नाम याद करवाने हैं और आपको ये चार नाम बोलने हैं, याद भी रखने हैं और इतना अच्छा अंडरस्टैंड करना है कि आप इनको दोबारा बोल सकें। इन सारी चीजों के अंदर ऑल फोर elements present over here, they have one common thing: goods are going out but they are not being sold। चीजें जा रही हैं लेकिन उनको बेच नहीं रहे। मैं दो दफा ये सेंटेंस बोलता हूं कि चीजें आपके पास से जा रही हैं लेकिन आप उनको बेच नहीं रहे। इन चारों को आप पढ़ेंगे आपको यही नेचर नजर आएगी। लॉस बाय फायर, जब आग लग गई चीजें कम। गिवन एज चैरिटी, लोगों को खैरात के तौर पे दी, चीजें कम। जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए चीजें ले गया, चीजें कम। जब फ्री सैंपल के लिए, मुफ्त में आप लोगों को जब सैंपल बांट रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, तो चीजें कम। सो ऑल दीज फोर केसेस हैव सेम नेचर। एज गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर डिक्रीजिंग। लेकिन जो हमने सीखा है कि गुड्स का नाम नहीं लिखना, यहां पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। यू आर नॉट गोइंग टू राइट नेम ऑफ गुड्स। मगर क्या करें कि चीजें तो बिक नहीं रही, हम तो सेल भी नहीं लिख सकते। यहां पर चीजें रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए हम रिटर्न भी नहीं लिख सकते। तो आपने ये एज्यूम करना है कि goods are commodities which we have purchased, but now due to these four factors goods are going out, चीजें जा रही हैं। तो आपने एज्यूम कर लेना कि आपकी खरीदी हुई चीजें कम हो गई हैं, यानी कि आपकी परचेजेस कम हो गई।
इन सब में आपने क्रेडिट करना है परचेज को। अब वो बार बार हम डिस्कस तो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में भी, लेकिन आपने समझना क्या है कि आपने खरीदी हुई चीजों को कम कर देना है। When you will buy any commodity, that means you have purchased, तो purchase was supposed to be written on debit side. जब आप खरीदते हैं तो purchase को debit side पे लिखना था, मगर since goods are going out in all these four cases, but they are not being sold, चीजें तो जा रही हैं मगर बेच नहीं रहे, तो उसकी जगह पे हम ये सपोज कर लेंगे कि हमने उनको खरीदा ही नहीं था। अगर आप अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं तो आप ये सपोज कर लें वो आपकी चीजें नहीं थी, खरीदा ही नहीं, बस आपने परचेज को कम कर देना है और क्रेडिट साइड पे लिखना है। So I'm sure you people have understood this phenomena. Now we are open to start our question. So let's begin. December 1st is our first entry date. सबसे पहले as usual we will put the narration, और नरेशन ये काफ़ी दफ़ा आ चुकी हुई है, हर क्वेश्चन में ही होती है। बिजनेस विद कैश, पैसे से कारोबार स्टार्ट किया एंड यू नो कैश इज कमिंग इन, इट इज योर एसेट, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से कैश को डेबिट कर दिया। और सेकेंडली द अमाउंट विद विच यू विल स्टार्ट योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कैपिटल को पुट कर दें क्योंकि लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। Next thing you will do to put the amount which is mentioned 4 lakh, same amount 4 lakh on credit side. December 1st entry is completed. Next is December 6th. What is number 6? Let's put the narration. Purchase from Answer. Purchased goods from Answer. अच्छा, ये चीजें खरीद रहे हैं, गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर योर नियर एसेट, एसेट्स आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, यहां पे लिखना चाहिए था गुड्स। एज यूजुअल वी डू नॉट राइट गुड्स इन डेबिट साइड। अब कुछ क्वेश्चंस के बाद ना मैंने ये गुड्स लिखना छोड़ देना। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि गुड्स अकाउंटिंग में नहीं लिखते, उसकी जगह वर्किंग। व्हाट वर्किंग वी आर डूइंग? परचेज, वी हैव purchased commodities, so you will write the word purchase in place of goods. Next thing, naam mention ho gaya, it's a credit transaction, so cash is not going out. Answer is the person to whom amount is payable, is your liability, liability should be written on credit side, so answer liability इसलिए credit side पर आप उसे mention कर रहे हैं। and amount for these goods 2 lakh, so you will put 2 lakh on both side. After December 6 we have December 10, पहले नरेशन लिखेंगे as usual. Goods destroyed by accident, goods lost या destroyed एक ही बात है, by accident यानी कि चीजें एक्सीडेंट के थ्रू तबाह हो गई, और ये हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लॉस बाय फायर हो, थेफ्ट हो, एक्सीडेंट हो, द कॉन्सेप्ट इज सेम। अब क्या हुआ कि चीजें आपके पास से जा रही हैं मगर वो सेल नहीं हो रही, तो हम ये समझेंगे कि वो हमने खरीदी ही नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा कोई और चांस आपके सामने नहीं है। सो यू विल क्रेडिट योर परचेज। और लॉस, इट्स बेसिकली आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के वक्त से ही पता है, लॉस इज योर एक्सपेंस, expense should be written on debit side, so loss by accident you will mention on debit side. कितना लॉस हो गया? 24,000 you will put debit side or 24,000 on credit side. Now December 10 is completed. Next is December 15, पहले नरेशन पुट कर लेते हैं। and it is good as charity, ये भी वही है as charity, और वो हम यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चीजें जा रही हैं मगर बिक नहीं रही, सो फॉर द टाइम बीइंग आप समझेंगे कि वो आपने खरीदी ही नहीं थी। सो टू परचेज आप यहाँ मेंशन करेंगे। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको आपने याद कर लेना है अच्छी तरह से कि whenever you will see these four elements, four factors, you will always credit purchase, और साथ में इनके गुड्स होना जरूरी है, यानी कि आप मेंशन करेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, और यहां पर भी आप मेंशन करेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, यानी कि गुड्स होना जरूरी है, तभी आप परचेज लिख पाएंगे। यहां भी गुड्स, यहां भी गुड्स। सो हियर इट शुड बी वेरी क्लियर,
when you see these 4 lines and goods written in your statement, you will credit purchase. अब आप चेक करें, यहां पर एक्सीडेंट हुआ तो परचेज को क्रेडिट, यहां चैरिटी दी तो भी परचेज को क्रेडिट, और जब आप मुफ्त में चैरिटी बांट रहे हैं, इट्स एन एक्सपेंस, क्योंकि आपके पैसे तो वसूल हो नहीं रहे, सो इट वुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड. सो हियर यू विल मेंशन चैरिटी, क्योंकि ये आपके लिए एक खर्चा है जब मुफ्त दे रहे हैं किसी को चीजें. हाउ मच अमाउंट ऑफ चैरिटी, दैट इज 10,000. So you will write 10,000 on both debit and credit side. December 14 completed. Next is December 19. Okay जी, December 19 क्या कह रही है? Cash given as charity. अब आपको समझ आएगी कि मैं क्यों आपसे कह रहा था कि आपने कैश गिवन एज चैरिटी. यहाँ पे गुड्स का वर्ड ढूंढना है. अब यहाँ पे गौर करें कि गुड्स था, परचेज लिख दिया, गुड्स था, परचेज लिख दिया, मगर हियर कैश इज गोइंग आउट. सो व्हाट डज दैट मीन? अब गुड्स नहीं जा रही, कैश जा रहा है. कैश इज योर एसेट, एसेट शुड बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड, सो यू विल मेंशन कैश ऑन क्रेडिट. और चैरिटी, यहां पर भी थी चैरिटी, तो मैंने आपको बताया कि चैरिटी व्हेन यू आर गिविंग योर गुड्स और कैश फॉर फ्री, it would be your expense. Expense should be written on debit side, so charity would be mentioned on debit side. How much amount of charity you have given? 2,000. So just mention 2,000 on debit side, 2,000 on credit side. लें जी, इस तरह से आज की ये 5 एंट्रीज कंप्लीट हुई. आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट था. जब भी आपसे मुलाकात होगी, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपसे ये बात सुनूंगा और आप लोगों ने इन 4 चीजों को याद कर लेना है. एक्सीडेंट, चैरिटी, पर्सनल यूज और फ्री सैंपल. whenever you will see these 4 lines with a typical word of goods, so you will credit purchase. उसका कॉन्सेप्ट ये है कि चीजें जा रही हैं मगर बिक नहीं रही, तो चीजें जाने की वजह से आप वहां सेल नहीं लिख सकते. यू विल राइट डाउन परचेज, कि आपकी परचेज कम हो गई. परचेज का मतलब खरीदना होता है, आपकी खरीदारी कम हो गई. So I'm sure you people understood the concept and we have completed all 5 entries. Now it's very humble request to please write down these entries by yourself. Cheating नहीं करनी, skip नहीं करना, इनको अच्छी तरह से समझना है, फिर आपने इन एंट्रीज को लिखना है. और मुझे उम्मीद है कि फिर पेपर में जैसी भी एंट्रीज आएंगी, you will be mentally prepared. So with this note, thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.